हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डिसीजन ट्री के बारे में। अगर तुम डिसीजन ट्री के बारे में नहीं जानते हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डिसीजन ट्री मशीन लर्निंग का एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि डिसीजन लेने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करता है। जैसे कि हम रियल लाइफ में किसी भी सवाल को यस या फिर नो में पूछते हैं, वैसे ही डिसीजन ट्री एक स्ट्रक्चर बनाता है और फाइनल आंसर तक पहुंचता है। सो डिसीजन ट्री के बेसिकली थ्री स्ट्रक्चर है। पहला है रूट नोड्स, दूसरा है डिसीजन नोट्स एंड तीसरा है लीफ नोट्स। रूट नोट सबसे पहले यहीं से सवाल होता है और जितना भी डाटा है सब सारा यहीं से स्प्लिट होता है। और दूसरा डिसीजन नोट। डिसीजन नोट हमारा बीच का नोट है जो कि यस या फिर नो को कंडीशन को चेक करता है। एंड तीसरा है लीफ नोट्स। लीफ नोट्स हमारा फाइनल आउटपुट देता है। बेसिकली डिसीजन ट्री यही करता है। अब चलते हैं इसके गूगल कॉलम में और इसके कोड्स को समझते हैं। यहाँ पे हम गूगल कॉलम को ओपन करेंगे। ये रहा हमारा एमएल एल्गोरिथम। सो बेसिकली समझते हैं हम इसके कोड को। सबसे पहले फ्रॉम sklearn डाटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस। इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहले हमने sklearn में गया, वहां से डाटा सेट को लाया और इंपोर्ट किया लोड आइरिस को। ओके, फिर हम sklearn में गया, प्रोसेसिंग को लाया, फिर इंपोर्ट किया मीनमेस स्केलर, फिर हमने पांडास पीडी को इंपोर्ट किया, फिर हमने sklearn में गया, मॉडल सिलेक्शन को लाया, फिर हमने कैसा मॉडल को इंपोर्ट किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। फिर हमने एसकेलर में गया, ट्री को लाया और डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इंपोर्ट कर दिया। फिर से एसकेलर में गया, मैट्रिक्स को लाया, इंपोर्ट किया एक्यूरेसी स्कोर, F1 स्कोर, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। फिर से हमने एसकेलर में गया, वहां से मॉडल सिलेक्शन को लाया, फिर हमने इंपोर्ट किया ग्रिड सर्च सीवी। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है आइरिस इक्वल टू लोड आइरिस। तो आइरिस क्या होता है? ये हमारा एक बेसिकली लेवल होता है। एक मिनट हम तुमको दिखाते हैं आइरिस डाटा सेट। सबसे पहला वाला को ओपन करेंगे। जस्ट अ मिनट, बिकॉज यहाँ पे शायद नेटवर्क। ओके, सो यहाँ पे दिखा रहा है लोड आइरिस। सो लोड आइरिस, फिर हमने एक्स एक वेरिएबल बनाया है, फिर हमने आइरिस डॉट डाटा को वहाँ पे इंपोर्ट किया है, फिर हमने वाई बराबर आइरिस डॉट टारगेट को इंपोर्ट किया है, फिर वाई बराबर आइरिस डॉट टारगेट हमने उसको प्रिंट करवा दिया है वाई को। फिर हमने आइरिस डॉट फीचर्स नेम्स, इसका क्या मतलब हुआ है? सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो सिंपली हम चलेंगे अभी आइरिस में। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम सेपल लेंथ, ये हमारा एक सिंपली ग्राफ बन रहा है जो कि दिखा रहा है कि सेपल लेंथ है। यहाँ पे ये हमारा ग्राफ बन रहा है सेपल विड्थ का, ये हमारा पेटल लेंथ का। और इधर करने पे हमारा पेटल लेंथ का दिखाएगा। तो सिंपली ये हमारा शो कर रहा है सारा ग्राफ। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है सेपल लेंथ, सेपल विड्थ। इसके बाद क्या किया है कि स्केलर, हमने एक वेरिएबल बनाया स्केलर नाम से और वहाँ पे मिनमैक्स स्केलर को डाला है। फिर हमने एक्स नॉर्मलाइज्ड किया है स्केलर डॉट, फिर ट्रांसफर को वहाँ एक्स इंपोर्ट किया है। फिर हमने एक वो किया है एक्स ट्रेन किया है, एक्स टेस्ट किया है, फिर एक्स ट्रेन किया, फिर वाई टेस्ट किया, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपली 80% टेस्ट हो रहा है और 20% ट्रेन हो रहा है। सब प्रिंट हमने किया ट्रेन से, ये सब ट्रेन से फिर टेस्ट। तो इसका कुछ शेप आ गया है। उसके बाद हमने प्रिंट किया है वाइट ट्रेन डॉट शेप को 120 दिखा रहा है। फिर हमने यहाँ पे एक डिसीजन ट्री बनाया है, डिसीजन ट्री में एक्स ट्रेन और वाइट ट्रेन को डाला है। तो ये हमारा बेसिकली मॉडल है जो कि दिखा रहा है कि डिसीजन ट्री ट्रेन कर गया है, इसमें कोई एरर नहीं है। फिर हमने एक वाई प्रिडिक्शन किया है और यहाँ पे हमने एक्स टेस्ट को डाला है। फिर हमने एक सिंपल वेरिएबल बनाया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्शन को डाला है। फिर हमने प्रिंट कर दिया है सिंपली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। तो हमारा एक 2D मैट्रिक्स बन के आ गया है जो कि यहाँ तुम देख सकते हो। फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमने वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन को डाला है, फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो सिंपल हमारा ये जो आउटपुट दिख रहा है वो आउटपुट आ गया। ये हमारा एक्यूरेसी, माइक्रो एवरेज, वेट एवरेज, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, सारा कुछ हमारे यहाँ पे आउटपुट में शो कर रहा है। तो अगर तुम्हें वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।